बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम इस वक्त एक्सेल पे काम शुरू करने लगी हैं। ये आपके सामने जो है ये एक्सेल का एक इंटरफेस आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आपको ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एटसेट्रा, ये सब के सब जो है ये टैब्स कहलाते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। ये नीचे ऑप्शंस है, मुख्तलिफ इसके जो है वो फंक्शंस हैं, कैसे काम करेंगे। इसमें बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो आपने वर्ड में किए होंगे, वो आपको अंदाज़ा होगा, और कुछ जो नए होंगे वो आपके लिए। तो इसके बेसिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको ये ABCDEFG ये कॉलम्स के नेम है, और ये जो आपको लेफ्ट साइड पे एक लाइन नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रोज के जो है ना वो नंबर है। तो सबसे पहले हम इसका एड्रेस डिस्कस करेंगे। इसका एड्रेस डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि वो किस तरह उसका जो एड्रेस है ना वो हम उसको डिफाइन करेंगे। इसका जो एड्रेस होता है इस पे आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ जो है ना वो कॉलम्स डब्बे से बने हुए खाने, सेल्स हम इसको बोलते हैं, सेल बोलते हैं हम इनको। अब ये हर सेल का एक डिफरेंट एड्रेस है, और ये एड्रेस जो है ना ये कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, कॉलम का और रो का। आपको यहाँ पे इस वक्त ये वाला जो सेल है ये आपको हाईलाइट नज़र आ रहा होगा, इसके गिर्द एक लाइन लगी हुई है ग्रीन कलर की। अगर हम ये वाला देख लेते हैं तो ये वाला सेल हाईलाइट हो गया। ये हमारी मर्जी में जो सा मर्जी सेल हाईलाइट कर रहे हैं। तो अगर ये वाला सेल हम हाईलाइट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एड्रेस क्या है। जैसे कि मैंने अभी कहा है कि एड्रेस जो होता है वो दो चीज़ों के कम्बिनेशन से होता है, कॉलम के और रोज के। पहले कॉलम लिखा जाता है, फिर रो लिखा जाता है। अब हमने देखा कि ये कौन से कॉलम है, तो ये है कॉलम डी में, हम डी लिखेंगे। और साथ ही कौन सी रो है, ये रो है 6, तो हम इसको D6 लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने ये देख लिया यहाँ पे D6 है, तो ये यहाँ पे जो है ना उसका नंबर आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से माउस से ना चेंज करें तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल लिख दें E7 लिख दें, E7 इंटर करेंगे तो ये E7 पे आ गया। उम्मीद है आपको एड्रेस की समझ आ गई होगी। अब आगे इस पे जो फार्मूलाज लगते हैं, जब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या और चीज़ें करते हैं, तो हम इसके एड्रेसिंग की बेस पे ही करते हैं। हम वहाँ पे वैल्यूज़ को नहीं लिखते बल्कि हम एड्रेस की पे लिखते हैं। तो हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट अब करते हैं थोड़ा सा। अगर फॉर एग्जांपल हमने 2 जमा 3 करना है, इस सेल में हमने 2 लिख दिया, अगले सेल में हमने प्लस लिख दिया, इस सेल में हमने 3 लिख दिया, इस सेल में हमने 4 लिख दिया। हम चाहते हैं कि इन तीनों का, यानी कि 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी, इन तीनों का जो प्लस जो एडिशन है उनको प्लस करके सम करके यहाँ पे वो शो हो जाए। अब सम करने के 2-3 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि अच्छा कोई भी फार्मूला लिखने के लिए ना इक्वल का निशान सबसे पहले डालते हैं। यहाँ पे इक्वल लिखें, उसके बाद आप जहाँ पे 2 लिखा है उसका एड्रेस लिखें। 2 का जो एड्रेस है वो बनता है B4, तो B4 वो साथ उसने हाईलाइट भी करते हैं जैसे मैंने B4 लिखा है। उसके बाद प्लस लिखें यहाँ पे। अब 3 का जो एड्रेस है वो है C4, उसने दूसरा हाईलाइट कर दिया। आप देखेंगे अगर यहाँ पे जो है वो B4 ब्लू में लिखा था, तो उसने B4 वाला जो कॉलम है, जो सेल है, वो भी ब्लू में हाईलाइट किया था। C4 जो है वो उसने रेड में लिखा है, तो जो 3 है वो भी उसने रेड के अंदर ही हाईलाइट किया। उसके बाद चूंकि चौथा भी है, तीसरा भी है, वो है D4, तो यहाँ पे आप D4 लिखेंगे, सॉरी D4। इसके बाद जब इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसका जो है ना वो प्लस का निशान वो उसका सम होके आ गया। अगर आप यहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 2 3 4 है ना, आप कहते हैं कि नहीं जी ये वैल्यू जो है ये 2 है, 6 और 4 है, तो 3 की जगह अगर आप 6 लिख देंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इस जगह से जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका जो सम होगा। क्योंकि ये एक्चुअली वैल्यूज नहीं उठा रहा है, ये एड्रेस पे देख रहा है, और एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी ना उस वैल्यू को वो चेंज कर देगा। इसी तरह ये तो सम था, हमने यहाँ पे सम कर दिया। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। उसके बाद ये जो 2 है इसका एड्रेस क्या है B4। अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एड्रेस लिखा जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये आप माउस देख रहे हैं मेरा,
तो यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद आप स्टेरिक दबाएंगे, वो हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे C4, फिर स्टेरिक दबाएंगे और 4, और उसके बाद आप इंटर की प्रेस कर देंगे तो 48 आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करें तो 48 आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 ये बन जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 48। अगर आप यहाँ से वैल्यूज चेंज कर देंगे तो इन दोनों जगहों पे, ये 3 मैंने की थी, पहले 2 थी, अब ये 12 भी चेंज हो जाएगा जो कि सम है, और 48 भी चेंज हो जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे चेंज हो गया। ये बेसिक फार्मूलाज हैं इनके कि वो उसको जो है ना वो चला रहे हैं बेसिक फार्मूला से। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है, ये चूँकि सारे सेल्स बने हुए हैं तो जिस वक्त हम इसका प्रिंट लेंगे ना तो ये ऐसे नहीं आएगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम इसका प्रिंट की कमांड लेना चाहेंगे ना तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है 3, 6, 4, 13। हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे ना आए, बल्कि बाकायदा जो है ना वो कॉलम्स, वो जो सेल्स है उनकी गिर्द लाइनें लगी हो जैसे टेबल में लगी होती हैं। तो आप सिंपली इनको सिलेक्ट करेंगे और ये जो ऑप्शन है, ये बॉटम बॉर्डर ये अप्लाई हो रहा है, इसमें आप ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ये सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। आपको ये नज़र आ रहा है ये लाइन। अगर आप दोबारा से कंट्रोल P की कमांड देंगे, प्रिंट की कमांड देंगे, तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये अब इसकी गिर्द लाइनें लगी हैं। तो ये हम इस पर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी एक और छोटी सी जो है ना वो असाइनमेंट करते जाते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अपने टेबल्स पढ़े होंगे 2, 3, 4, 5 के टेबल्स, अगर हम टेबल्स यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो फिर हम उस टेबल्स को कैसे लिखेंगे? ठीक है। अच्छा, टेबल्स अगर हमने लिखना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर हम 2 है फॉर एग्जांपल, तो टेबल लिखते कैसे हैं? इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड एटसेट्रा। हमने यहाँ पे 2 लिखा मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद अब आगे आपने कहा जी कि चलिए आप यहाँ पे इक्वल भी डाल देते हैं। ये जी ये हो गया टेबल का वो फॉर्म। आगे यहाँ पे आंसर आएगा। अब आंसर क्या आएगा? आंसर आपने वही फार्मूले के जरिए पहले इक्वल लिखना है, ठीक है जी, और उसके बाद आप 2 स्टेरिक 1 करते जाएंगे तो ये होता जाएगा। लेकिन इस पर यह तरीका जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको करने के लिए। अगर हम सिंपली ऐसे करें कि यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है जी, और यहाँ पे हम कहें नहीं जी वो आप लिखें हमारे पास 2 उसका आंसर जो है ना वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये उसके बाद ये स्टेरिक और फिर ये वाली वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा, आप इंटर प्रेस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये लिखा है ना आपने 10 बार लिखना है ना, 10 तक लिखना है आपने। तो यहाँ पे आप 2 लिख दें, इन दोनों को आप कर ले सिलेक्ट, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। आप लेफ्ट माउस बटन दबा के रखेंगे और इसको जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब मैं लेफ्ट माउस बटन मैंने दबा के रखा है और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ड्रैग किया तो ये भी हो गया। यहाँ तक करने के बाद आपने लेफ्ट माउस बटन छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये जो निशान है यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये प्लस का निशान बन जाएगा। इसको अब आपने ड्रैग करना है, नीचे खींचना है लेफ्ट माउस बटन दबा के। तो ये देखो 10 तक, ये आपको शायद यहाँ पे 10 नज़र आ रहा है माउस के साथ, बटन के साथ, उसके प्लस के निशान के साथ। यहाँ तक आपने छोड़ देना। ये सारे के सारे 10 आ गए। यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो ये चूंकि अकेला 2 है तो सारे के सारे 2 आएंगे। अब ये जो है ना ये ऑटोमेटिक, ये यहाँ पे फार्मूला लगा था, तो जैसे आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉलम्स और रोज के हिसाब से फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे फार्मूला था B7C7 का, अगर आप एक स्टेप नीचे लेके जाएंगे तो ये वाला देखेंगे ये B8C8 हो गया, क्योंकि रो चेंज हुई तो उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। तो आप यहाँ से उसको ऐसे ले जाके सारे के सारा चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह भी आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था हमारा आज का बेसिक था। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ना वो हम थोड़े से और जो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।